शुरुआत दिल्ली के दंगल से करते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन चुनावी मैदान में है? सीएम आतिशी को किससे चुनौती मिलेगी? किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है? पहले आपको एक एक करके ये समझा देते हैं। दरअसल नई दिल्ली सीट की बात करेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से यहां अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं। कुछ इसी तरह कई और सीटों पर बीजेपी ने अपने योद्धा उतार दिए हैं, जहां कांटे की टक्कर होने वाली है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश वर्मा पर उस सीट के लिए भरोसा जताया है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। विजय तिलक और रक्षा सूत्र बंधवा रहे प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल से सीधा मुकाबला है। उससे पहले वो उन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता नप गए थे। जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। दिल्ली में बहुत सारे काम हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की बात हो, चाहे दिल्ली वासियों को साफ पानी देने की बात हो। सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं, बल्कि कालकाजी सीट पर भी मुकाबला रोचक होने वाला है। यहाँ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो आतिशी के खिलाफ मैदान में है, तो कांग्रेस से अलका लांबा ताल ठोक रही है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। दिल्ली का सियासी मैदान सज चुका है, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में नजर उन चुनावी वादों पर है जिसके दम पर तीनों राष्ट्रीय पार्टियां अब एक दूसरे के सामने दम दिखाएगी। दिल्ली के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रवेश वर्मा पर उस सीट के लिए भरोसा जताया गया है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये संभव है कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए एक साथ चुनाव लड़ रही है? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दाव चला है, उससे जरूर दोनों राष्ट्रीय पार्टी में तनाव है। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा जिस पार्टी से खतरा है, अब उसके खिलाफ उन्होंने नया शिगुफा छेड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रही है, जिस पर दोनों पार्टियों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तुम्हें सिर्फ लोगों को धोखा देना है, छलावा देना है, लेकिन ये काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इस आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। ने कुछ मन बना लिया है कि बहुत देख लिया आम आदमी पार्टी, बहुत देख लिया भाजपा, अब विकास के लिए, प्रगति के लिए, सबकी बराबरी के लिए कांग्रेस की बारी है। यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। बीजेपी कांग्रेस और आप पर हमलावर है, तो अरविंद केजरीवाल दोनों विरोधी दलों को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है और एबीसी पॉलिटिक्स क्या है ये आपको बताते हैं। केजरीवाल का वो बयान भी सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया, और यहीं से शुरू हो गई दिल्ली की एबीसी पॉलिटिक्स, जिसमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और संग्राम भी छिड़ चुका है दिल्ली में। तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी जारी है, आपदा वाला पोस्टर वॉर। अब बात उस आपदा की करते हैं जिस पर दिल्ली में घमासान मचा है। पीएम मोदी ने जो नारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगाया, उसी को बीजेपी चुनावी हथियार बना चुकी है और अलग अलग पोस्टर के जरिए बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बताया जा रहा है। इसमें शराब घोटाला, झुग्गी बस्ती, यमुना नदी और शिक्षा को मुद्दा बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि दिल्ली में गंभीर आपदा आई हुई है। आपदाओं की तो एक श्रृंखला है जो विगत 10 वर्षों से दिल्ली की जनता सह रही है। बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें लिखा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और आरोप लगाए हैं कि 10 साल में दिल्ली के हालात बदतर हो गए।
कुछ ऐसा ही संदेश पीएम मोदी ने दिया था, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी तीखा पलटवार किया था। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। अब आपदा की ये लड़ाई पूरे चुनाव में सुनाई देने वाली है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस हमले को बीजेपी से जोड़ चुकी है और बता रही है कैसे बिना विजन के दिल्ली की सियासत में वोट बैंक की राजनीति हो रही है।